नमस्कार दोस्तों, एस प्रूफ क्लासेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है अपने कि हम लोग डेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। डेट्स के अनुसार इसलिए हम लोग चल रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 1921 तक पढ़ लिए थे। आज जानेंगे 1922 से उसके आगे। तो चलिए चलते हैं। तो 1922 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन जो था उसको जला दिया जाता है। उसके अंदर 24 पुलिसकर्मी 24 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। क्योंकि यह कार्य इसलिए किया गया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे। तो लोग इतना मतलब अपने गुस्से को शांत करने के लिए वहाँ के मतलब बदला लेने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जिसमें 24 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। वहाँ जितने भी पुलिस कर्मी रहते हैं वो सब ब्रिटिश सरकार के यानी अंग्रेज सैनिक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज पुलिस रहते हैं। और इसी कार्य के कारण लोगों के इसी कार्य के कारण 12 फिर 13 फरवरी को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग जो आंदोलन शुरू किया गया था जलियांवाला बाग के विरोध में, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसे बंद कर दिया जाता है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 6 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी जाती है, क्योंकि वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा घाटा सहना पड़ रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कैद कर लिया जाता है। 1922 सॉरी दोस्तों, 1922 में इतना ही कार्य हुआ था, जितना मतलब इतना ही, इससे ज्यादा भी कार्य हुआ था, लेकिन हमें हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 1923 चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया। आपको पूछेगा कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, राजस्व पार्टी, राजस्व सॉरी दोस्तों, स्वराज पार्टी ही है। स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, उनके द्वारा की गई इलाहाबाद में, जिसके पहले अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी बने पहले अध्यक्ष स्वराज पार्टी के। और स्वराज पार्टी ने सबसे पहली बार भारतीयों के लिए किसे अगर पूछा है कि पार्टी विशेष में कि संविधान के लिए सबसे पहली बार मांग किसने की, तो आप बताएंगे कि स्वराज पार्टी ने सबसे पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की मांग की। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस नहीं लिखेगा, आप लिखेंगे स्वराज पार्टी ने ही भारत के लोगों के लिए संविधान की पहली बार मांग की थी। और 1924 में गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं वह गांधी जी ही रहते हैं। और गांधी जी कांग्रेस के मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी मात्र एक बार ही बने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है दोस्तों, जो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRS, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि HRS की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप बताएंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। और एक पार्टी थी HRSA, उसकी स्थापना किसने की, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा कानपुर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कानपुर में किया गया था, जिसके सदस्य मतलब कौन कौन उसके अंतर्गत सदस्य थे देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहौरी, ये सब नाम आपके जाने पहचाने हैं, इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये सब HRS के पार्टी के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 1925 में। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई 8 डाउन ट्रेन, आपने सुना होगा खगोली कांड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वही कांड के बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं कि जो कार्य किया गया था उसके अंतर्गत कौन कौन लोग थे और वहाँ के मतलब इस कार्य के जो हेड थे यानी जिसे कैप्टन कहा जाता है वो कौन थे। तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर में 8 डाउन ट्रेन, जो कि काकोरी नामक गांव
में लूटा गया इस ट्रेन को, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे काकोरी कांड कहते हैं, क्योंकि इसे काकोरी नामक गांव में लूटा गया था। आगे देख लेते हैं कि इसके प्रमुख मतलब इस लूट के प्रमुख नेता कौन है, जैसे कैप्टन कहते हैं, लूट का कोई कैप्टन था जो प्लान बनाता है कि यहाँ लूटना है, इसको लूटना है, और क्योंकि यह लूट इसलिए किया गया था क्योंकि उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे मतलब हीरे जवाहरात थे, जिसे बेचकर वो बंदूक खरीदते, गोले बम खरीदते, जो अंग्रेजों से लोहा लेने में यानी लड़ने में काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके मतलब प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने जब ये लूट हो रही थी तो उन्होंने अपना एक नारा दिया था जो बहुत प्रसिद्ध नारा है, वो था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो कथन था वो राम प्रसाद बिस्मिल के थे, ठीक है दोस्तों। ये कब था, काकोरी कांड जब किए थे ये लोग, तब ये कथन ये दिए थे। तो देख लेते हैं 1926 में क्या हुआ था। 1926 में बस ज़्यादा कुछ कार्य हम लोग जानना नहीं है, बस एक ही कार्य है। 1926 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, ठीक है दोस्तों। 1926 में ही महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार मिला। और आपसे पूछा जाए, ये फैक्ट है दोस्तों, कि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहली बार कौन सा देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, आप बताएंगे न्यूजीलैंड। ये फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये 1926 में नहीं हुआ है। आपको जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, हमारा कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको इसका हमारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमने आपको लिंक दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट्स में शक हो रहा हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है, आप उसे सॉल्व करके देख लीजिए। हम जितना पढ़ाते हैं आपको बहुत छानबीन करके ही पढ़ाते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं 1927 में क्या कार्य हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो सर जॉन साइमन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि हर 10 साल पे एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया जाता है, ठीक है दोस्तों, भारत में, क्योंकि भारत के लोगों को अपने कब्जे में रखा जा सके ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो 1909 में जैसे मालो मीटर सुधार भारत आया, उसके बाद साइमन उसके बाद क्या कहते हैं, काला कानून यानी क्या नाम दोस्तों उसका, काला कानून की संज्ञा दी जिसने गांधी जी ने। हाँ दोस्तों, जो काले कानून की संज्ञा दी थी गांधी जी ने, उसे ड्रॉलिक एक्ट कहते हैं, जो 1919 में आया था। तो ये थोड़ा जल्दी आ गया है, इसलिए क्योंकि जब वो सफल नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा जल्दी लेके आए हैं लोग भारत के लोगों के लिए, क्योंकि वो आज़ादी मतलब उन्हें आज़ादी से प्रभाव में दबा सके, कि हम मतलब राज कर सके ज़्यादा दिन तक, इसलिए वो लेके आते थे यहाँ। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो कि लंदन में किया गया था। तो जिसमें सिर्फ 7 अंग्रेजी लोग थे, मतलब अंग्रेज से 7 अंग्रेज। इसी कारण इसे मतलब साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो गोरे लोग थे, और 7 लोग थे इसमें, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल को उसके बाद 1927 में ही राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, और राजेंद्र लाहौरी को गोंडा में फांसी दे दी जाती है। ये फांसी क्यों दी जाती है, आप बताएंगे। काकोरी कांड इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें फांसी दे दी जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। अशफाक उल्ला खान ने मतलब मरने से पहले अपना एक कथन दिया था, जिसे हम देख लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछता है, कि अगर कुछ दिन और जीवित रहता, ठीक है दोस्तों, अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो धरती माँ के दूध का कर्ज अदा कर देता, ठीक है दोस्तों, मतलब उतार देता। ये उनका खुद का कथन है, इसलिए मैंने इसे हैशटैग में डाला है, ठीक है दोस्तों। यह पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ये पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दे दी गई थी। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे पहले मुस्लिम वो कौन है जिसे फांसी दे दिया गया था, तो आप बताएंगे अशफाक उल्ला खां, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 1928 में क्या होता है, सतवा नीचे कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। अब भारत कब आया, 1928 में। 1928 में जब भारत आया तो इसका विरोध लाला लाजपत राय, जिसे शेरे पंजाब भी कहते हैं, उन्हें शेरे पंजाब की संज्ञा दी गई थी,
लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, साइमन कमीशन का, और उन्होंने नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है दोस्तों, साइमन गो बैक का नारा दिया था, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ये नारा था। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय पर जब ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ ब्रिटिश पुलिस वहाँ पे आ गई थी और उन्हें बहुत मारा, कह वो इनका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, इसलिए ब्रिटिश के जो पुलिस थे उन्होंने बहुत इन्हें मारा और उन्होंने अपना मतलब ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। जो उनका नाम था जॉन स्टॉक ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, क्योंकि वो जब इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। ठीक है दोस्तों, जिसके पश्चात लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था कि मेरे मस्तिष्क पर पड़ने वाली लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत को ताबूत में बदल देगा। ठीक है दोस्तों, मेरी मस्तिष्क पर पड़ने वाली हर लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत को ताबूत में बदल देगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद जब उनको फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, तो उसके बाद HRSA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन पार्टी की स्थापना करते हैं कौन? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जो कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में करते हैं, वो स्थान है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। 1928 में ही भगत सिंह ने जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी थी। ठीक है दोस्तों, पी सैंडर्स को गोली मार दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली के किसानों के लिए बारदौली सत्याग्रह किया। देखिए दोस्तों, यह इसके पीछे कहानी यह थी कि जब बारदौली के किसान ना बहुत ही मतलब परेशान थे कि उनसे बहुत ज़्यादा कर लिया जा रहा था, तो वह पहुंचे गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास आपकी समस्या के लिए समय नहीं है, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाइए, वह आपको इस समस्या से निपटने का समाधान देंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका बात माना और कहा कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो उन्होंने बारदौली में बारदौली सत्याग्रह करते हैं, जिसका फल स्वरूप टैक्स 30% से घटाकर 6% कर दिया जाता है। ये दोस्तों 6% कर दिया जाता है। और इसी समय बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, जबकि आपसे पूछा कि व्यक्ति विशेष में सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आप बताएंगे गांधी जी ने। अगर पूछा कि व्यक्ति विशेष छोड़कर किसी और के बारे में पूछा कि किसने दिया था, तो आप बताएंगे बारदौली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन आप अगर व्यक्ति विशेष में पूछे तो आप बताएंगे गांधी जी ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन्हें कर मत दो का नारा दिया था। इसी बारदौली सत्याग्रह में उन्होंने कर मत दो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आपसे जब भी पूछा जाए आप बता देंगे कि नारा भी बहुत बार पूछता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। आपको कुछ और चीज़ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने घर का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।